स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। छात्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने जो है पिछली वीडियो को बहुत अच्छा जो है दुलार दिया, बहुत अच्छा जो है उसको आप सभी लोगों ने देखा। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप सभी लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे और पसंद भी करेंगे इसको। ठीक है, तो हम बता दें कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था भारत के भूगोल की श्रृंखला में जो है पश्चिमी घाट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जो भारत का भूगोल चल रहा है। और आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं पूर्वी घाट के बारे में। इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी की भी एक वीडियो बना दी है और अब निरंतर क्लासेज उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी की चलेंगी आपका। आप सभी लोग जुड़ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लेखपाल का जो परीक्षा होने वाला है उसमें आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप सभी लोग बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हम सभी लोग सारी चर्चाएं उसमें करेंगे आपका। ठीक है ना। तो ये तो चूंकि भारत के भूगोल में चल रहा है आपका, पश्चिमी घाट था इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े थे, और भारत के भूगोल में आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट के बारे में। ठीक है, और इसमें जितने भी प्रश्न जो है पूर्वी घाट से बनेंगे उन सारे प्रश्नों की हम सभी लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग, क्योंकि जो और भी बच्चे स्टूडेंट हैं जो तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए आपका। ठीक है, आइए एक एक पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि पूर्वी घाट किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं आपका। तो ध्यान दीजिएगा, ये गुजरात से लेकर के जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों तक पूरा ये केरल वाली जो एरिया है इसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ। आप लोग मैप में हमने बता दिए थे, मैप देखने के लिए जो नए बच्चे हैं वो सभी लोग देख लें आपका। देखिए मैप को देखने में ये जो पूर्वी हिस्सा होता है इसे हम लोग पूर्व कहते हैं, ये पश्चिमी हिस्सा है इसे हम लोग पश्चिमी कहते हैं, और ये दक्षिण और ये आपका उत्तर होता है। मैप को देखने का सबसे पहले आप लोग तरीका जानिए। ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैप देखना तो जरूर आना चाहिए। तो आप कभी अगर आपको मैप देखना हो तो मैप के सामने खड़े हो जाइए, और ये जो दाहिना हाथ होता है इसे हम लोग पूर्व मानते हैं, बाएं वाले हाथ को पश्चिम, पैर आपका दक्षिण को डिनोट करता है, और आपका सिर जो है ये उत्तर को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा इस भारत के मैप में, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्व कहलाएगा और ये वाला हिस्सा पश्चिम कहलाएगा, ऊपर वाला हिस्सा उत्तर और ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा। यहाँ पर हमने सभी पहाड़ियों को दिखा दिए हैं और बार बार इन्हीं पहाड़ियों से जो है प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, और सवाल बहुत ज़्यादा गलत भी यहाँ से होता है। सबका कारण ये होता है कि सभी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं देर न करते हुए इसके बारे में। तो सबसे पहला सवाल यहाँ से ये बनता है, कठिन परीक्षाओं बड़ी परीक्षाओं में बनता है आपका, कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सी एरिया है भारत की, या कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो निरंतर जो है पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है, यह सवाल पूछता है। तो हमने बताए थे जब पश्चिमी घाट हम पढ़ा रहे थे तो ये बताया था हमने कि पश्चिमी घाट जो पहाड़ियां हैं वो निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में है आपका, यानी कि सब एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई हैं, जिसे हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, उसे सह्याद्री भी कहते हैं हम लोग। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो पूर्वी घाट वाली एरिया है ना, ये पूर्वी घाट ये निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है। ये क्या है, ये अपर्दित हो गया है नदियों के द्वारा, यानी कि नदियों के द्वारा अपर्दित होने के कारण जो है ये पूर्वी घाट जो है वो श्रृंखलाबद्ध नहीं है। तो आप कॉपी कलम उठाइए और एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए, यहाँ से सवाल पूछता है तो गलत कर देते हैं बच्चे। लिखेंगे आप सभी लोग कि पूर्वी घाट नदियों द्वारा अपर्दित, पूर्वी घाट नदियों द्वारा अपर्दित होने के कारण निरंतर श्रृंखला के रूप में, निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है, निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है आपका। यानी कि जो पूर्वी घाट है वो नदियों के द्वारा अपर्दित होने के कारण जो है वो निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है आपका, क्योंकि ये जो नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं आपका, यहाँ पर जैसे महानदी हो गई आपका, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सभी नदियों के द्वारा ये घाट अपर्दित हो गया है आपका, जिसके कारण पूर्वी घाट निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है। यहां से आप सभी लोगों से पहाड़ियों को पूछता है कि यह पहाड़ी निम्नलिखित में से कहां पर है। तो आप इस पॉइंट को पहले नोट करिए कि पूर्वी घाट नदियों द्वारा अपर्दित होने के कारण निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है। इससे क्या होगा कि जब भी आपसे पूछेगा कि भारत का वो कौन सा भाग निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये पूर्वी घाट जो भारत का है ये निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है।
छात्रों एक बात ध्यान दीजिए, अभी हमने पश्चिमी घाट पढ़ा है, फिर पूर्वी घाट पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आप सभी लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान, क्योंकि भारत के तटीय मैदान से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बनते हैं आपका, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे कि इसके विस्तार को पूछता है कि पूर्वी घाट का विस्तार जो है यह कहां से कहां तक है आपका। तो लिखेंगे आप लोग पूर्वी घाट का विस्तार, अगले पॉइंट को लिखेंगे पूर्वी घाट का विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार। अब ध्यान दीजिए, पूर्वी घाट का विस्तार देखेंगे तो ये महानदी, यहां पर महानदी आपका दिख रही है, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है, पठार से निकलती है आपका महानदी, और ये महानदी से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक, यानी कि महानदी से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक जो है ये पूर्वी घाट का विस्तार है। तो आप लिख लेंगे यहां पर महानदी, महानदी ब्रैकेट में लिख देंगे उड़ीसा, महानदी उड़ीसा से कहां तक आपका, नीलगिरी पहाड़ियों तक, उड़ीसा से नीलगिरी, उड़ीसा से जो है नीलगिरी पहाड़ियों तक, पहाड़ियों तक, यानी कि इसके विस्तार को देखिए, पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक, महानदी से लेकर के और नीलगिरी की पहाड़ियों तक। आपका दो बातें क्लियर हो गई कि निरंतर श्रृंखला के रूप में कौन सा भाग नहीं है भारत का, पूर्वी घाट नहीं है, यह जो है कहां से कहां तक विस्तार है इसका, तो महानदी से लेकर के और नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार पाया जाता है आपका। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक सवाल और पूछता है कि भारत का वो कौन सा भाग है जो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, ये सवाल पूछता है। तो ध्यान दो, जब भी ये सवाल पूछेगा तो ये जो पूर्वी घाट है ना, ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। तो यहां पर लिख देंगे छोटी छोटी, पूर्वी घाट जो है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, दिखाई देता है। यानी कि जो पूर्वी घाट है आपका, ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में जो है वो दिखाई देता है आपका, ठीक है। और पूर्वी घाट की अगर सबसे ऊंची चोटी को अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, अरामाकोंडा। ये अरामाकोंडा जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर नोट कर देंगे आप सभी लोग, अरामाकोंडा, अरामाकोंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि अरामाकोंडा जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहां से सारे सवाल क्लियर आपके, सिर्फ और सिर्फ इतने ही सवाल पूर्वी घाट से पूछे जाते हैं। अब हम सभी लोग चर्चा करेंगे इन पहाड़ियों के बारे में एक करके। आप सभी लोग अपने नोटबुक पर एक ग्राफ बनाइए भारत का, और उसमें इन सभी पहाड़ियों को जो है क्रम से एकदम दर्शाइएगा। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम है, और इनके बारे में बताएंगे कि कहां कहां पर है। यही सवाल आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है, और पूर्वी घाट से जो ये सवाल जब बनते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके चले आते हैं। कारण ये है कि वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। आप इसे नोट करिए, फिर इसको बनाइए, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अभी चलिए इसको हम मिटा देते हैं और इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग। और इसके बाद जो है जैसे ही ये कुछ टॉपिक खत्म हो जाती है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपका, और क्वेश्चन वाली वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, और सारे प्रश्नों को आप लोग नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी की क्लास चल रही है उसे आप सभी लोग जरूर देखा करें, क्योंकि वहां से बहुत सारे सवाल भी आप लोगों से बनेंगे आपका। आइए हम लोग पहाड़ियों को देखते हैं, क्या करके सबके बारे में चर्चा करते हैं आपका। देखिए सवाल पूछता है कि पूर्वी घाट की सबसे उत्तरी पहाड़ी कौन सी है। यह सवाल आपसे पूछता है कि पूर्वी घाट की सबसे उत्तरी पहाड़ी, यहां सवाल है कि पूर्वी घाट की सबसे उत्तरी पहाड़ी, सबसे उत्तर में जो है, सबसे उत्तर में कौन सी पहाड़ी है पूर्वी घाट की, जो है सबसे उत्तर में या सबसे उत्तरी पहाड़ी कौन सी है पूर्वी घाट की, सबसे उत्तरी पहाड़ी। तो क्या बताएंगे आप, देखिए ये दक्षिण वाला इलाका है, ये उत्तर वाला है, यानी सबसे उत्तरी पहाड़ी कौन सी हो जाएगी आपका, महेंद्रगिरी। कौन सी,
महेंद्रगिरी। या सीधे आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि ये महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। सवाल में ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट, या फिर किसी राज्य को दे देगा आपका। तो ये महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी है आपका ये कहाँ पर है, ये पहले तो पूर्वी घाट में है आपका। और पूर्वी घाट में जो है किस राज्य में अगर पूछे तो क्या बताएंगे आप, उड़ीसा। क्या बताएंगे, उड़ीसा में है आपका। क्लियर हो गया। यानी कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। किस घाट पर है, पूर्वी घाट पर है आपका। और यह पूर्वी घाट की सबसे उत्तरी पहाड़ी भी है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये जो अरामाकोंडा है इसको तो आप लोग जानते ही हैं कि ये पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी है और 1680 मीटर अगर इसकी ऊंचाई पूछेगा आपका, अरामाकोंडा की ऊंचाई अगर पूछे तो 1680 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है आपका अरामाकोंडा का। और सिर्फ इसी की ऊंचाई पूछता है, और नहीं तो सीधे सीधे सवाल ये पूछता है आपसे कि ये अरामाकोंडा जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है या किस भाग पर है भारत के। तो ध्यान दीजिएगा ये जितनी पहाड़ियां हैं ये सभी पूर्वी घाट में है आपका। अरामाकोंडा को पूछेगा तो क्या आप लोग बताएंगे, आंध्र प्रदेश में है आपका। ठीक है ना, अरामाकोंडा आंध्र प्रदेश में है। या कभी जैसे कुछ बड़ी परीक्षाओं में जैसे IAS PCS की जो पेपर होते हैं आपका, वहां पर क्या करता है कि इनके क्रम को लिख देगा, 1 2 3 4 ऐसे क्रम लिख देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। और वहां पर क्रम से जो है कि पहाड़ी को दे देगा, आपको क्रम से सेट करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा पहले जो है पूर्वी घाट की तरफ पढ़ेंगे तो पहली जो पहाड़ी होती है वो महेंद्रगिरी है, दूसरे नंबर पर अरामाकोंडा आएगी, तीसरे नंबर पर नल्ला मलाई की पहाड़ियां आएंगी, और चौथे नंबर पे आपका पालकोंडा, और बगल में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे वेलीकोंडा कहते हैं हम लोग, वेलीकोंडा की पहाड़ी है आपका। इसके बाद है जावेदी और सेवराय। ये जावेदी और सेवराय वाली जो पहाड़ियां हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। इनको पेपर में बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये किस राज्य में स्थित है आपका, ये सवाल बनता है आपका। तो ध्यान दीजिएगा जावेदी और जो सेवराय की पहाड़ियां हैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर है, ये तमिलनाडु में है आपका। इसके बाद ध्यान दीजिए नल्ला मलाई की पहाड़ियों को पूछता है कि नल्ला मलाई की पहाड़ियां कहां पर हैं। तो जैसे ही नल्ला मलाई की पहाड़ियों को पूछता है ना तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि जो अन्ना मलाई वाला हम लोग पढ़े हैं उसको लोग ट्रिक करने शुरू कर देते हैं, अन्ना मलाई नल्ला मलाई, वो लोग सोचते हैं कि वहीं पर वो भी है आपका। तो ध्यान दीजिएगा ये जो नल्ला मलाई की पहाड़ियां है ना ये कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश में है। और पालकोंडा कहां पर है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। वेलीकोंडा कहां पर है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। यानी कि ये सभी पहाड़ियां कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दो पहाड़ियों की, जावेदी और सेवराय की पहाड़ियां। ये दोनों पहाड़ियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, इसे आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जावेदी पहाड़ियों को पूछता है और सेवराय की पहाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ इतना पूछता है कि ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे कहां पर है, ये तमिलनाडु राज्य में है। जावेदी और सेवराय की पहाड़ियां कहां पर है, तमिलनाडु में है। या पूर्वी घाट की एकदम दक्षिणावर्त पहाड़ी कौन सी है, सेवराय की पहाड़ियां हैं। और ध्यान दीजिए अब एक सवाल नया पूछता है ये कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य में जो है श्रृंखला का कार्य या ग्रंथि का कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी करती है। यह सवाल पूछता है आपसे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य में ग्रंथि का कार्य कौन सी पहाड़ी करती है। तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां है ना यह जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य में जो है ये ग्रंथि का कार्य करती हैं। ग्रंथि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। ये दोनों जो है ये पहाड़ी जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये पूर्वी और पश्चिमी घाट को जो है ना जोड़ने का कार्य करती है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और बच्चे बहुत ज्यादा इसको गलत करते हैं आपका। तो ध्यान दीजिएगा ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के मध्य में जो है ये ग्रंथि का कार्य करती हैं, जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब ये सभी पहाड़ियों की हम लोगों ने चर्चा कर ली है आपका। और ध्यान दीजिए आप अगर सिर्फ इन पहाड़ियों को याद कर लेते हैं क्रम से ना तो आपका पूर्वी घाट एकदम क्लियर, और यहाँ से इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। जब भी सवाल बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ इतने प्रश्नों को ही पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये जावेदी और सेवराय वाली पहाड़ियां हैं, इनको तो बहुत बार पेपर में पूछा गया आपका। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर ली है पूर्वी घाट के बारे में। आप सभी लोग पूर्वी घाट को जो है एकदम अच्छे से तैयार करेगा और हमें कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी आपका। ठीक है, अगर आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करिएगा जिससे हमारा जो अगला नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी आपका।
और एक बात विशेष रूप से कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और भी जो बच्चा तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए आपका। ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम कुछ ऐसे ही नए पॉइंट्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।